खुशामदीद खुशामदीद हॉक्स के जावाजो। मेरे इस जश्न में तुम लोगों का ही इंतजार था। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अपनी पिस्तौल नीचे फेंक दीजिए। मेरे बच्चों को डर लग रहा है। जल्दी से फेंक दीजिए इन खतरनाक खिलौनों को। वेरी गुड, बहुत खूब। अब एक छोटी सी दरख्वास्त है। ये बिल्डिंग है ना, इसके पीछे एक छोटी सी जगह है, वहां पर जाकर खुदाई शुरू कर दो। आपको एक डिब्बा मिलेगा हरे रंग का, उसमें एक बहुत खतरनाक बम है। जिसको अब्बू जान ने बनाया, उसे ढूंढो, हमारे पास लाओ और अब्बू जान को पेश करो, वरना मैं इन सारे छोटे छोटे बच्चों को मौत की नींद सुला दूंगा। इतना क्या सोच रहे हो? सोचने के लिए वक्त नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर 24 घंटे में वो बॉम्ब हमारे कब्जे में ना हुआ तो एक एक करके मैं बाहर लाशें भेजना शुरू कर दूंगा। Got it? अब क्या होगा? मैं क्या करूं? अगर मैं इनकी बात नहीं मानती तो ये लोग इन मासूम बच्चों को मार डालेंगे, और अगर इनकी बात मानती हूं तो मैं अपने ही देश की बर्बादी में इनकी मदद करूंगी। क्या करूं मैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम भूल रहे हो, हम देश के सिपाही हैं। हम बॉम्ब लाकर आतंकवादियों के हाथ में नहीं देंगे। आतंकवादी किसे कहा तुमने? हम भी तुम्हारी तरह सिपाही हैं। मजहब की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। अगर तुम बम ढूंढ के नहीं लाए तो मैं नहीं। अरे तुम सिपाही हो ना, तुम्हारा फर्ज भूल गए? सिर्फ गोली चलाना तुम्हारा फर्ज नहीं है, लोगों की जान बचाना भी तुम्हारा फर्ज है। तो जाओ, बॉम्ब लेके आओ और इन बच्चों की जान बचाओ। ठीक है, हम ये बच्चों के खातिर करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि बॉम्ब कहाँ है, और इतने बड़े एरिया में बॉम्ब को ढूंढना बहुत वक्त लग सकता है। जब वक्त खराब हो ना तो वक्त की फिक्र नहीं करनी चाहिए, कोई फायदा नहीं होता। हमीद, वो कागज और कलम लेके आओ। रुको, रिसेप्शन से एक कॉर्डलेस फोन भी लेके आना। अगर हम इन्हें थोड़ी देर उलझा कर रख सके तो इन हालात से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। क्या समीरा भी वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूं, कि हमें किसी भी तरह और वक्त जाया करना पड़ेगा? अब यह नंबर तुम्हारे सेलफोन पर रजिस्टर हो चुका है। आगे की बातचीत हम इस पर ही करेंगे।
मैंने इस पूरे एरिया का मैप बना दिया है और जहां पर मैंने बम छुपाया उसके बारे में भी लिख दिया है। अब एक अच्छे सिपाही की तरह जाओ और बम ढूंढ के लाओ। जाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए हैदर शेख। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लोगों को बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग। तुम किसी का भला नहीं कर सकते। तुम लोग तो लालची कुत्ते हो। जवान संभाल के। क्यों? अपनी असलियत सुनकर गुस्सा आ रहा है? तुम जैसे लोग किसी मजहब का भला नहीं कर सकते। अरे जो खुद इंसानियत के दुश्मन हो। हम इंसानियत के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि जानवरों के साथ जानवरों जैसा सलूक करना जानते हैं। क्या कहा तूने? हाँ, जानवर। जानवर? क्या कहा तूने? हाँ? क्या कहा तूने? मार दूंगा तेरे को। ले जाओ इसे और कमरा में बंद कर दो। लेकिन अब ये काम तुम दोनों को ही करना पड़ेगा। औजार जो तुम्हें दिए जाएंगे वो खुदाई के लिए ही यूज करना। कोई होशियारी की तो तुम जानते हो अंजाम क्या होगा। मेरा प्लान सही दिशा में चल रहा है। अब मुझे सिर्फ इतना सोचना है कि समीरा और ईशा के पास मैं कैसे पहुंचूं। ये लोग अपने आप को समझते क्या है? ईशा, ये वक्त गुस्से से नहीं ठंडे दिमाग से काम लेने का है। देखो, हमारी कोई भी गलती उन बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हें क्या लगता है सैम कि उनका काम हो जाने के बाद वो हमें उन बच्चों को जाने देंगे? मैं जानती हूँ हैदर शेख बॉम्ब मिलने के बाद हमें नहीं छोड़ेगा, लेकिन बॉम्ब ढूंढने के बहाने हमें सोचने का थोड़ा वक्त मिल जाएगा। देखो, उसने हमें 24 घंटे दिए, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाना है। जितनी देर हमें होगी उसकी प्रॉब्लम्स उतनी ही बढ़ती जाएंगी। शायद तुम ठीक कह रही हो सैम। वैसे भी यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने फायरिंग की थी। हो सकता है कि आसपास के लोगों ने सुन ली हो और पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। और वैसे भी करण सर तो हमें ढूंढ ही रहे होंगे। शायद वो हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच जाए। आई होप सो। ईशा, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। सैम, तुम टेंशन मत लो। हम किसी भी हाल में उन बच्चों को बचा लेंगे। चलो, लेट्स गो। सैम, ये तो गोडाउन है, लेकिन हैदर शेख ने तो कहा था कि उसने नाथालय के पीछे के मैदान में बम छुपाया है। ईशा, बॉम्ब को छुपाए एक अरसा बीत चुका है। तब तो शायद ये अनाथालय भी नहीं बना था, इसलिए हैदर शेख ने हमें ये मैप बना कर दिया एंड अकॉर्डिंग टू द मैप यही वो जगह है। तुम ठीक कह रही हो समीरा, लेकिन यहाँ पे बॉम्ब कहाँ छुपा होगा ये हमें कैसे पता चलेगा? वो ढूंढने के लिए हमें पूरा का पूरा एरिया खोदना पड़ेगा। ईशा, ये तो अच्छी बात है ना। आगे क्या करना है ये सोचने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त चाहिए। हमें इसी बात का फायदा उठाना चाहिए। भाई, हमने यतीम खाने को सील कर दिया है। अब यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता, ना ही अंदर, और उनके स्टाफ को उठा के एक कमरे में बंद कर दिया है। शाबाश। जहान, तुम्हें क्या लगता है हॉक्स वाले बम ढूंढ के ले आएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा काम करने की आड़ में ये हमें धोखा देने की कोशिश करें?
नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो हॉक्स हैं। हॉक्स का पहला फर्ज मासूम और बेगुनाह लोगों को बचाना ही है। और हिंदुस्तानी फौज के लिए देश सेवा का मतलब देशवासियों की सेवा। हेलो सम्राट, हम उस लोकेशन तक पहुंच चुके हैं जहां बॉम्ब को छुपाया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर जमीन खोदने में पूरी रात जा सकती है और हो सकता है कि उसके बाद बॉम्ब ना मिले। कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है तो पैदा करो, वरना मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि इन सारे बच्चों को मैं खत्म कर दूंगा। हम आपसे जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो अपना कोई आदमी हमारी निगरानी के लिए भेज दीजिए। हम उसके सामने पूरा एरिया खोद देंगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि हम सच बोल रहे हैं या नहीं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा उनकी निगरानी करने के लिए। तुम किसी और को भेज दो, मुझे यहां तुम्हारी जरूरत है। ठीक है बुझान, जैसे आपकी मर्जी। चलो। तुम्हारी परेशानी का मैंने हल निकाल लिया है। तुम में से एक लड़की एयरफोर्स बेस चली जाओ और बम डिटेक्टर मशीन ले आओ। तुम्हारी मेहनत भी बच जाएगी और वक्त भी बर्बाद नहीं होगा। तुम जाओ। समीरा जब तक बेस से लौट के नहीं आती, ईशा तुम यहाँ आओ और बच्चों के पास बैठो। चलो। ठीक है। You too। डॉक्टर, डैड की हालत अब कैसी है? वैसी ही है जैसी कल थी। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कंडीशन क्रिटिकल है। प्लीज डॉक्टर, डैड को ठीक कर दीजिए। डैड की जिंदगी के साथ किसी और की जिंदगी भी दांव पे लगी हुई है। प्लीज उन्हें कोमा से बाहर निकालिए डॉक्टर, प्लीज। एक डॉक्टर के मुंह से यह सुनना आपको अजीब लगेगा, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारी दवाएं, हमारी एडवांस मशीन्स उन्हें जिंदा तो रख सकती हैं, लेकिन कोमा से बाहर नहीं ला सकती। लेकिन चमत्कार होते हैं। हो सकता है किसी की प्रार्थना से कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि जिससे वो कोमा से बाहर आ जाए। आई होप इस बार ये मिरेकल हो जाए। क्या मैं डैड के पास जा सकती हूँ? हाँ, थोड़ी देर के लिए मिल सकती हैं। आंटी, आप इस तरह से पापा के लिए क्यों रो रही हैं? नहीं तो मैं क्यों रो रही हूँ? समीरा की मॉम यहाँ क्या कर रही हैं? इनकी हालत देखकर तो लगता है जैसे ये डैड को बहुत अच्छे से जानती है, बहुत करीब से। लेकिन कैसे? शायद तुम्हें पता नहीं, हमारे नए चीफ ऑफिसर करण त्रिवेदी हमें ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने हमें यहाँ पकड़ लिया तो ये मत सोचना कि ये भी हमारी कोई चाल है। कहीं करण सर ने यहाँ भी हमारे बारे में इन्फॉर्म ना कर दिया हो। अगर ऐसा हुआ तो ये लोग मुझे डिटेक्टर इशू ही नहीं करेंगे। कार्ड नहीं दिख रहा है, कहाँ गया? चलो अच्छा है, मैं खुद ही बॉम्ब डिटेक्टर ले लेती हूँ।
समीरा मैम, लाइए मैं इसकी एंट्री कर देता हूँ। एक्चुअली मैम मैं वॉशरूम चला गया था, दीजिए। आज सुबह से ही जूनियर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, इसलिए ऑफिसर्स कोई ना कोई हथियार बार बार लेकर जा रहे हैं। मैम, आप ये डिटेक्टर ट्रेनिंग के लिए लेकर जा रही ना? जी। एस शेखावत? लेकिन आप तो सम्राट शेखावत नहीं हैं। एस शेखावत मतलब सुधीर शेखावत। इनका आज ही यहाँ ट्रांसफर हुआ है। ओके मैम, आई एम सॉरी सर। आपको देख के तो कोई भी बता सकता है कि आप समीरा के बॉस से मिलने नहीं आई। वो क्या है ना, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा चलकर देखते हैं। अगर आपको पापा से मिलना था तो आप सुबह भी तो आ सकती थी। इस तरह आधी रात को मिलने का क्या मतलब है? हाँ, सुबह में टाइम नहीं मिला तो रात को मैं। ऐसा कुछ जरूर है जो मुझे नहीं पता। क्या ऐसी कोई बात है जो मुझे नहीं पता? क्या आप दोनों के बीच में कोई राज है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? नहीं, ऐसी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। तुम गलत समझ रही हो शिखा। वो क्या है ना, तुम्हारे डैड और मैं बहुत ही पुराने दोस्त हैं, साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। क्या? ये किसकी फोटो है? कॉलेज जमाने की मेरी एक दोस्त है। तुम्हारा स्कूल हो गया? That's great. अब मुझे याद आया, मेरे डैड ने भी मुझे यही जवाब बहुत साल पहले दिया था। मैंने पापा के हाथ में एक तस्वीर देखी थी। ये सिर्फ कोई दोस्ती नहीं है, ये जरूर और कुछ है जिसके बारे में शायद मैं भी नहीं जानती। आपको मुझे बताना होगा, क्या ऐसी कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? मैं तुम्हारे कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती, कुछ नहीं बता सकती तुम्हें। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें तुम्हारे पापा ही दे सकते हैं। बस प्रार्थना करो कि वो ठीक हो जाए।